अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत ने मरकज़ में इक़्तिदार के 11 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। बीजेपी ने इन 11 सालों को सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के लायक करार दिया। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदर जेपी नड्डा ने 11 साल मुकम्मिल होने पर इल्ज़ाम आयद किया कि 11 साल कबल नाज बर्दारी समाज में तकसीम के जरिए कुर्सी को महफूज रखना मुल्क में सियासी कल्चर बन चुका था, लेकिन 2014 के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक जिम्मेदार और जवाबदाह हुकूमत आई जिसने रिपोर्ट कार्ड की सियासत शुरू की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जरिए किए गए सभी काम अवाम के सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने हिंदुस्तान में सियासत का कल्चर तब्दील कर दिया। जेपी नड्डा ने 3 तलाक और शहरियत तरमीम कानून के निफाज को बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबी करार दिया। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ नफरत के माहौल के दरमियान जेपी नड्डा ने दावा किया कि गुज़िश्ता 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। नाज़रीन, नड्डा के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन की दीगर जमातों ने मरकज़ में बीजेपी के 11 साल की हुक्मरानी को मुआशरे में नफरत, धमकी और खौफ का माहौल फैलाने की मुसलसिल कोशिशों से ताबीर किया है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के सभी दावों को आदाद शुमार के जरिए खारिज करते हुए इसको झूठे वादों के 11 साल से ताबीर किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 11 सालों को हिंदुस्तानी जमहूरियत, मईशत और समाजी ताने बाने के लिए गहरा धक्का करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी व RSS ने हर आईनी इदारे को कमज़ोर किया और इसकी खुद मुख्तारी पर हमला किया। अवामी मैंडेट को छुड़ाकर पिछले दरवाजे से हुकूमतों को गिराना हो या ज़बरदस्ती एक जमाती आमिदियत मुसल्लत करना हो, इस अरसे में रियासतों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया और वफाकी ढांचा कमज़ोर हुआ। दलितों, कबाइलों, पसमानदा अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के इस्तेसाल में मुसलसिल इजाफा हुआ है। प्रदेश के बहराज के कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के मरीथा रेंज में वाक़ तकरीबन 1000 साल पुरानी कौमी यकजहती की मिसाल दरगाह हज़रत मोहम्मद सैयद हाशम अली शाह अलमारूफ लक्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह वफ़ नंबर 108 समेत 4 मज़ारात को महकमा जंगलात ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत को बालाताक रखते हुए आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक करके PAC की मौजूदगी में आधा डजन से ज़ायद बुलडोज़र चलवाकर मस्मार करा दिया। इससे अक़ीदतमंदों में शदीद नाराज़गी पैदा हो गई है। इस सिलसिले में जब ज़िला मजिस्ट्रेट मोनिका YSP रामनीन सिंह की मौजूदगी में DFOB शिवशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह दरगाह वक्फ में तो दर्ज है, लेकिन मालिकाना हक़ से मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। ये गैर कानूनी कब्जे के दायरे में लाकर 4 मज़ारों को मस्मार कर दिया गया और इनसे जब यह पूछा गया कि अगर बुलडोज़र चलवाया ही गया है तो मीडिया के जाने पर क्यों रोक लगाई गई, वो कोई मुस्बित जवाब नहीं दे सके और बात को टालते हुए नजर आए। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आसाम हुकूमत ने 303 गैर मुल्कियों को वापस भेज दिया है और 1950 के तारकीन वतन यानी आसाम से अखराज एक्ट के तहत ऐसा करना जारी रखेगा। शर्मा ने रियासती असम्बली को बताया कि बाकी 35 हमारे हाथ में हैं और सैलाब यानी पानी कम होने के बाद इन्हें भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गैर कानूनी अखराज एक्ट दुरुस्त है और अगर हुकूमत चाहे तो वह गैर मुल्कियों को गैर मुल्कियों के ट्रिब्यूनल्स में भेजे बगैर निकाल सकती है। असेंबली में शर्मा के रिमार्क 2 दिन बाद सामने आए जब उन्होंने दावा किया कि गैर मुल्की करार दिए गए अफराद को कानूनी फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इस साल शुरू किए गए दाखिली जांच के अमल को मनसूख कर दिया। मामले से जुड़े ज़राए ने बताया कि मुसलमानों पर काबिल एतराज़ तबसरा करने और मुल्क को अक्सरियत के हिसाब से ही चलना चाहिए जैसे बयान देकर तनाज़े में फंसे जस्टिस शेखर यादव की जांच को लेकर राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट को एक मकतूब लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा इस मामले पर जाँच करने के लिए खुसूसी इख्तियार रखता है। जस्टिस शेखर यादव ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट शेखर यादव के मुतनाज़ा तकरीर की इन हाउस जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मामले से वाकिफ लोगों ने तस्दीक की कि इस वक्त के CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट के मद्देनज़र जज के रवैये की जांच करने के लिए अमल शुरू किया गया था।
हालांकि मार्च में राज्यसभा सेक्रेटरी से मिले मकतूब के बाद इसकी जांच रोक दी गई थी। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक राज्यसभा की तरफ से भेजे गए खत में कहा गया था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए आईनी इख्तियार पूरी तरह से राज्यसभा के चेयरमैन के पास है और इसलिए पार्लियामेंट और सदर जमहूरिया ही इस पर फैसला करेंगे। इस खत के बाद अदलिया ने इन हाउस जांच शुरू करने के इस मंसूबे को मनसूख कर दिया। वादरे के इससे पहले राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने गुज़िश्ता फरवरी में बताया था कि इन्हें 13 दिसंबर 2024 को एक नोटिस हासिल हुआ था जिसमें राज्यसभा के 55 अरकान के दस्तखत थे। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को आईनी दफ़ा 124(4) के तहत ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया था। उन्होंने कहा कि वो मामला सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन के दायरे इख्तियार में आता है और आखिरी फैसला पार्लियामेंट और सदर जमहूरिया के जरिए ही लिया जाएगा। मेघालय में हनीमून के दौरान एक नौजवान के कत्ल से पूरा मुल्क हिल गया है। राजा रघुवंशी नामी इस नौजवान को खुद इसकी नई दुल्हन ने कत्ल करवाया। अब वो पुलिस की हिरासत में है। सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी और इसके बाद वो 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए। 3 दिन बाद वो दोनों लापता हो गए। सोनम और राजा का ताल्लुक इंदौर से है। राजा रघुवंशी की नाश 2 जून को मिली जिसके बाद सोनम की तलाश शुरू की गई। सोनम के रिश्तेदारों ने पहले शुबा जाहिर किया था कि इनका अगवा किया गया। जराये के मुताबिक सोनम के राज किशोआ नामी एक शख्स के साथ ताल्लुकात थे। राज भी इस कत्ल में शामिल है और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एनसीआर शदीद गर्मी की जद में है। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी और पसीने से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। गर्मी से परेशान अवाम हीट वेव का दोहरा वार पड़ रहा है। आज मंगल की सुबह से ही तेज धूप देखी जा रही है जिसकी वजह से सड़कों पर पैदल चलना या घर से बाहर निकलना भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। लोग सिर्फ शदीद मजबूरी की सूरत में ही इस झुलसा देने वाली गर्मी में बाहर निकल रहे हैं। शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि शदीद गर्मी के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। मुसलमान समाज का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों को इनके हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। मुसलमान सियासी जमातों के रहम व करम पर है या वो अपने हुकूक हासिल करना जानते हैं। तेलंगाना रियासती काबीना में मुस्लिम वजीर की अदम शमूलियत पर सोशल मीडिया पर इस तरह के तबसरे आम होने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी को रास्त निशाना बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में हुसूल इख्तिदार के लिए कांग्रेस ने भारी तादाद में मुस्लिम वोट हासिल करने के बावजूद मुसलमानों को काबीना में शामिल ना करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में तश्कील हुकूमत के 18 माह बाद की गई काबीना की दूसरी तोसी के दौरान रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को काबीना में शामिल ना करने के बावजूद इसे समाजी इंसाफ से ताबीर करते हुए मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हुकूमत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क भर में मुसलमानों की समाजी, मुआशी और तालीमी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए जो कमेटी तश्कील दी थी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो ये रिपोर्ट मुल्क भर में मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, लेकिन तेलंगाना में रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुसलमान को काबीना में शामिल न करते हुए समाजी इंसाफ का दावा किया जा रहा है, जबकि दलितों को रियासती काबीना में भरपूर नुमाइंदगी दी गई है। शहर हैदराबाद में कल रात पेश आए वाक़यात के बाद हालात आज मजमूई तौर पर पुरअमन हैं और मुतासरा इलाकों में सुकून बहाल हो गया। ताहम पुलिस की जानिब से अत्तापुर और मैलारदेवपल्ली हुदूद के अलावा पुराने शहर के हसास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों को जलाने, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अत्तापुर के NM गुड़े में अशरार की जानिब से पथराव में 2 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए थे। इन अशरार की निशानदेही कर ली गई। मौसूल राय के मुताबिक कल 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और चंद अशरार की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि मजीद की निशानदेही के लिए पुलिस टीमें मसरूफ है। किसी भी पुलिस अहदेदार ने गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की। अत्तापुर के NM गुड़ा और मैलारदेवपल्ली के जलपल्ली इलाके में गाड़ियों को अशरार की जानिब से हमले का निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद शहर में कशीदगी पैदा हो गई थी और रच्चाकुंडा व साइबराबाद पुलिस कमिश्नर भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए थे, जिन्होंने रात देर गए तक इलाके में क़याम किया और हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक मैलारदेवपल्ली हुदूद में पेश आए वाक़े पर गहरी नज़र रखी गई है। इलाके जात श्री राम नगर, मधुबन कॉलोनी और बॉम्बे कॉलोनी में अक़लियतों की आबादी को निशाना बनाना और हरासा करना कोई नई बात नहीं है। इन इलाकों में मुनज़्ज़म अंदाज से मौके का फ़ायदा उठाकर अक़लियतों को हरासानी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुलिस को इन वाक़यात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है जो अमन के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं। इन इलाकों में गैर मुकामी अफराद की कसरत ख़तरा बनती जा रही है। मुकामी अवाम ने ये बात बताई। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम वजीर की अदम शमूलियत पर उर्दू सहाफ़ती इदारे मुत्तहिद हो चुके हैं और तमाम उर्दू सहाफ़ती गोशों से मुसलमानों के साथ इस नाइंसाफ़ी के मुतालिक आवाज़ उठाई जाने लगी है और कांग्रेस के इक़दाम की मज़म्मत की जाने लगी है। हुकूमत तेलंगाना से कल काबीना में तोसी पर उर्दू सहाफ़ती गोशों में नाराज़गी तमाम अखबारात में नुमायाँ नज़र आने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा काबीनी वज़रा की जानिब से गुज़िश्ता दिन हुई काबीना की तोसी को समाजी इंसाफ करार दिया जा रहा था, लेकिन उर्दू
मीडिया की खबरों में हुकूमत और कांग्रेस के दावों पर इस्तफसार किया जा रहा है कि आया ये कांग्रेस का समाजी इंसाफ है, और ये समाजी इंसाफ है तो मुसलमानों के बगैर समाजी इंसाफ किस तरह मुमकिन है। उर्दू सहाफ़त जो कि हमेशा मुसलमानों के मसाइल पर बेबाक आवाज़ उठाती रही है, ख्वाह वो मुसलमानों से जुड़ा हो या कोई मसला और हो। हैदराबाद की उर्दू सहाफ़त को इस बात का एजाज़ हासिल है कि जब कभी मुसलमानों को कोई मसला दरपेश हो, ख्वाह वो हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो या पुलिस के मजालिम हो या फिर सरकारी महकमाजात में मुसलमानों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियाँ हो, इस तरह की तमाम हरकत के ख़िलाफ़ उर्दू सहाफ़त हमेशा गैर जानिबदाराना आवाज़ को बुलंद करके हक़ाइक़ को पेश किया और इन तफसीलात को मंजर-ए-आम पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ रियासती काबीना में तोसी में मुस्लिम वज़ीर को शामिल न करने पर उर्दू सहाफ़ती इदारों ने मुत्तहिदा तौर पर इस बात पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि हुकूमत से समाजी इंसाफ का नारा देने के बावजूद जो मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अख्तियार की गई, जो कि काबिल मज़म्मत है। BRS रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 18वां मुकम्मिल होने के बावजूद ख्वातीन को माहाना 2500 रुपये की माली इमदाद के वादे को पूरा नहीं किया गया। कविता निज़ामाबाद के दौरे पर हैं। एक मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की 1 करोड़ ख्वातीन को करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि इंतखाबात में ख्वातीन की फलाह व बहबूद के लिए किए गए वादों में किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। ख्वातीन को माहाना 2500 रुपये की माली इमदाद का वादा किया गया था। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना तोहफे देने का वादा किया था। कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया था। इसी तरह पेंशन में इजाफे का वादा किया गया था, लेकिन इन अहम वादों में से कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना काबीना में तोसी के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज नई दिल्ली रवाना हुए, जहां वो हाईकमान से मुलाकात करके वज़रा के क़लमदानों, मजालिस मुकामी चुनाव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आमिला और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात पर बात कर रहे हैं। काबीना में 3 वज़रा को शामिल किया गया, जिनका ताल्लुक SC और BC तबक़ात से है। हाईकमान ने 6 मखलूआ नशिस्तों में 3 को पुर करने की इजाज़त दी है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुशावरत के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर दिल्ली रवाना हुए, ताकि ज़ेर-ए-इल्तवा उमूर पर हाईकमान से क्लियरेंस हासिल किया जाए। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी को मानसून की हंगामी सरगर्मियों, शहरी सैलाब से निमटने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मानसून की आमद के पेश नज़र हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मानसून की हंगामी सरगर्मियों और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के अलावा ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां भी हैड्रा के हवाले की है। हुकूमत ने हैड्रा को आबगीर इलाकों से कब्जों को बर्खास्त करने के साथ मौसम बरसात में शहरियों को मुश्किलात से निकालने की जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की है। शहर हैदराबाद में मानसून सीज़न में बारिश के दौरान मेनहोल्स के भर जाने के सबब पानी उबल पड़ने की शिकायतें आम होती जा रही है। मेनहोल्स की इमरजेंसी सफाई, पानी भर जाने की शिकायत पर पंपों के इस्तेमाल से पानी की निकासी, बारिश में ज़रूरत पड़ने पर ट्रैफिक का रुख मोड़ देने, पानी जमा हो जाने पर हादसात, अमवात को रोकने के लिए नाला सेफ्टी ऑडिट की जिम्मेदारी और बारिश के बाद अहम मुकामात पर नालों और ड्रेन लाइनों से कचरा निकालने, सड़कों से मलबे को हटाने, नालों में पानी के बहाव में रुकावट को हटाने, दरख्तों को गिरने की वजह से रुकावटें खड़ी हो जाने पर इन रुकावटों को हटाने की जिम्मेदारी भी हैड्रा को दी गई है। तेलंगाना हुकूमत रियासत में हवाबाजी के शोबे को फ़रोग़ देने और इलाकाई राब्ते को मुस्तहकम बनाने के लिए आइंदा 2 सालों में मज़ीद 2 एयरपोर्ट कायम करेगी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 2 एयरपोर्ट्स अवामी आमद-ओ-रफ्त के लिए दस्तियाब होने वाले हैं। रियासती सतह पर हैदराबाद के बाद आदिलाबाद और वरंगल में 2027 के आखिर तक 3 एयरपोर्ट्स काम करने लगेंगे। वरंगल के नवाही इलाके मामनूर में मौजूद निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा एयर स्ट्रिप और ज़िला आदिलाबाद के शांति नगर में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर स्टेशन के मुकाम पर इन एयरपोर्ट्स की तामीर के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। इस ज़िम्मन में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।